पहले इन्हें नहीं पता था, लेकिन बाद में इनको पता लगा कि ये फ़्लाइट में आता है, फ़्लाइट में जाता है। तो एक इनके जैसे कि हमारी फ़्लाइट का नाम एयर इंडिया है, तो इंडिया इनके नाम सेट हो गया। तो इन्हों किसी ने कहा कि इंडिया क्रैश हो गया। तो अब उनको एयर इंडिया का तो नहीं पता ना कि एयर इंडिया फ़्लाइट इंडिया क्रैश हुआ कि ऐसे लोग मर रहे हैं इंडिया में, तो उनको टेंशन हो गई। अच्छा, जो भी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। हाँ जी। तो जब मैं गया तो जाते ही मेरे एकदम से देख के वो, मैं अचानक से वो सो रहे थे और मैं दबे पाँव उनके पास चला गया था, क्योंकि ट्राइब में बाकी लोगों को मैंने मना कर दिया कि बताना नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे देखा, देखते ही वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं गले में देख के, फिर बच्चे की तरह यूँ मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं कि तू ठीक है ये वो। तो मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ क्या बताओ ज़रा। बोला हमें सुना कि तू उसमें, क्योंकि फ़्लाइट का नाम ही नहीं आता, नहीं तो बोलता फो ऐसे बैठ के तू जिसमें आता है वो ऐसे करके गिर गई नीचे और तू मर गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मरा, हर फ्लाइट नहीं गिरती है, हर फ्लाइट नहीं गिरेगी, अभी तू मेरे साथ चलना। तो वो तब उसने डूडूगो ने मुझे कहा कि तू बेवकूफ़ है, कि हम तू खुद तो मरेगा और हमें भी लेके मारेगा साथ में। तो उसको समझाया कि हर फ्लाइट है वो क्रैश नहीं होती, वो बाई मिस्टेक हो गई थी, तो तू मेरे साथ चल। बोलता नहीं मर जाएंगे फ्लाइट में, तू मत बैठ, तू यहीं रह, या तो तू फ्लाइट लेना बंद कर दे, तू यहीं रह, तुझे शादी करनी तो हम तेरी यहीं शादी कर देते, तू यहीं रह हमारे पास। अब उसे कौन समझाए ये सब चीज़ें। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी काफ़ी ऐसी रहती है। अच्छा, लोग इनसे बड़ा खौफ खाते हैं कि बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, क्या सच में ऐसा है, ये खतरनाक होते हैं? नहीं, आप जब तक इनके लिए खुद आप वो फील नहीं करेंगे कि ये मेरे लिए खतरा है, तब तक वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। कि ये फील होने लग जाएगी जब आपको भी पता है कि आपको अगर मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये चीज़ उनमें रहती है कि भाई ये मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है कि नहीं। ये ज़्यादा से टच में नहीं जाते किसी के, ये दूर रहते हैं, क्योंकि इनके मन में ये रखा गया है कि अगर जंगल से बाहर गए तो हमें खतरा है, हमें मार देगा कोई। तो इस चीज़ में मैं भी अगर उनको बोलता हूँ कि जंगल से बाहर चलते हैं, तो बोलता है कि तू हमारी गर्दन काटना चाहता है क्या, तो हम तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ तुम्हें किसने कही? बोला हमें पता है कि हमारे बुजुर्ग ने कहा कि जंगल से बाहर जाओगे तो गर्दन काटेंगे तुम्हारी। तो मतलब ये एजुकेशन के लेकर कुछ नहीं, एजुकेशन वगैरह इनके लिए कुछ नहीं है। आप देखोगे कि कुछ वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा कि बारिश का पानी, जैसे वहाँ पे बाऊ का ट्री होता है, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर ये जो ड्राई रिवर है उसे खोद के अपने लिए पानी निकालते हैं, वो पानी पीते हैं, जैसे भी मिट्टी का पानी होता है सारा सब कुछ। इनको मैंने मिरर भी मैंने इनको दिखाया है। हाँ, वो मैंने एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ कि वो खुद को देखकर खुश हो रहे थे, उछल रहे थे काफी। हाँ, उससे पहले वो डरे थे उसको मिरर को देखते ही। उनको क्योंकि मेरा बैग था, मैं टेंट से थोड़ा बाहर निकल के सो रहा था, मुझे आइडिया नहीं था। वो जाके बैग को ओपन करके और वो देखने लगे कि ये क्या कर रहा था। थोड़ी देर पहले वो मिरर देखे तो वो चिल्ला के भागा, डरा। तो मैंने सोचा ये शोर शराबा किस चीज़ का हो गया है यहाँ पे। तब मैंने उसको उठा, तो मैंने कहा क्या हो गया, तो उसको दूर से पकड़ के लेके आया। फिर उसको बताया मैंने पकड़ के, वो डर रहा है, उसको ये लग रहा है कि अंदर कोई है। तो फिर उसको मैंने बताया वीनू मेरी तरफ किया, छाबा वीनू छाबा वीनू छावा। उसके बाद में भी उसको ये नया मिरर हाथ में लेके उसको लगा कि मैं इसको बाहर निकाल के मारूं। वो तो दबंगई पे आ रहा था, छाबा कि मैं इसको बाहर निकाल के इसे मारूं, पीटूं इसको। बाद में इसको ठीक से समझाया। फिर अभी ये तो सालों से नहीं नहाते, नहाना तो क्योंकि ऊपर वाला ही नहलाता जब बारिश इनके ऊपर गिरती है। तो हम तब बचते हैं या फिर बारिश के मजे लेते हैं? नहीं, बारिश में बचेंगे कहाँ से, कौन सा इनके पास पक्का घर है? खाना बदोश है, पक्का घर नहीं है। तो सुबह में जब बाल बना रहा था तो मेरी कंघी भी ने ले ली, और इसकी वो कंघी इनके बालों में उलझ गई, क्योंकि बाल कितनी साल से नहीं धुले इनके, धुले नहीं, तो वो कंघी इसमें फंस चुकी थी। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा है एक दूसरे के। फिर मैं गया तो फिर वो मेरे बाल बना रहा है, मैंने उसके बाल बनाए तो उसके बालों में वो फंस गया था। क्योंकि कभी कोशिश की कि शैम्पू ले जाके आओ छावा, आज तुझे नहला देता हूँ मैंने कोशिश की है इनको। आप देखोगे कि मैंने इनको नहलाने की कोशिश की है, साबुन वाबुन ले जाके। वो वीडियोज अभी मेरे अपलोड नहीं हुए, तो मैं तो जैसे मैंने अपने हाथों में दस्ताने पहन के इनको नहलाने की कोशिश की है। तो पता नहीं कितने सालों से ये लोग नहीं नहाए, तो इतना उतर रहा था सब कुछ जिसकी कोई हद नहीं, पूरा मैल से भरा हुआ थे। लेकिन फिर ये नहाने के बाद में सेम वही हो जाते, जाके वापस मिट्टी में सो जाते। तो फिर इनको नहलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया कि जब आप जाते हैं तो आपको भी इन्हें ढूंढना पड़ता है, ये हंट की तलाश में काफ़ी दूर निकल जाते हैं, खाना बदोश होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं, जैसे कि ये जंगल के आज इस कोने में है,
तो जैसे इसमें हंट कम हो गया तो इस जंगल के 15 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे। तो मुझे जाने से पहले मेरी टीम को, मुझे जो भी मेरे साथ में वहाँ रहता है, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ, ढूंढो वो किस साइड में। तो वो 2-4 दिन पहले उनको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो उनको आइडिया लग जाता है कि वो कहाँ पे। तो फिर वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अब तुम जगह चेंज करने वाले हो कि यहीं रहोगे, कितने दिन रहोगे। तो वो बता देते हैं कि हाँ वीनू आ रहा है तो किधर जाना मत, तो वीनू आ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि ये लोग पॉपुलेशन में हैं ऐसे कि 1000-1500। तो जब ये हंट पर निकलते हैं तो आप मान लीजिए कि सिर्फ कोई एक हंट मिला, बड़ा छोटा सा शिकार इन्हें मिला, तो फिर ये कैसे उसको एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इनमें लालच नहीं है, जितना भी है ये साफ दिल के हैं। जो भी छोटा मिला या बड़ा मिला, ये शेयर करके खाएंगे हर चीज़ को। अच्छा, लड़ाई झगड़ा नहीं है? नहीं, ये वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ भी दोगे, चाहे छोटा सा कुछ भी दे दो, लालच नहीं है इनके दिल में। जो भी मिला है वो शेयर करके खाएंगे। भाई जितना मिला है, कम पड़ेगा तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन जो मिला है वो सब मिल बांट के। कैसे जलाते हैं ये लोग? आग तो मैंने आपको बता दूं कि ये आग एक लकड़ी है, ये लोग लेते हैं और उस लकड़ी में एक होल करते हैं। होल में वहाँ पे वो थोड़ा सा घास फंसाएंगे, ऊपर से एक लकड़ी लंबी डंडी लेंगे स्टिक की तरह, और उसको यूँ घुमा के नीचे घर्षण पैदा करेंगे उसमें। और नीचे फिर वो घर्षण पैदा होता है, तो वो जो घास सूखा उन्होंने फंसाया हुआ है, तो वो क्या सुलग उठता है धुआं उसमें, और फिर ये निकाल के वो खीरे की तरफ खीरा हो जाता है, आग का कोयले की तरह। फिर वो घास में डाल के और उसको हवा दे के फिर पूरी आग जल जाती है। पूरी रात आग जलती रहती है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं लोग शादियाँ कैसे करते हैं? नहीं, हड़जाबे में तो शादियाँ मैं आपको बता दूं कि वो तो ये होता है कि ट्राइब में ठीक है यहाँ शादी होगी, एक जगह फिक्स हो गया। शादी का कोई प्रोसेस होता है कि जैसे हमारे होते हैं मंत्र पढ़ लिए गए, 7 फेरे ले लिए गए, कबूल है बोल लिया गया? ये किसी गॉड को फॉलो नहीं करते। तो फिर इनकी शादियों का असल मकसद और मतलब क्या है? बस जिसके साथ, जिस ट्राइब में ये रह रहे हैं, जिस महिला से इनकी दोस्ती हो गई वही उनकी वाइफ है। जितने लव मैरिज? बस लव मैरिज ही रहता है इनका। और तो कोई अभी ये नहीं कि दहेज देते हैं या दहेज लेते हैं, ये अलग ट्राइब में है ये रस्म। अच्छा, हड़जाबे में ये है कि पसंद आ गई, लव मैरिज हो गई, मतलब वो साथ रहने लगती है। एक कोई इनका प्रॉपर तरीके से कोई रस्म रिवाज नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं होता इनका। ये बस ठीक है, मन मिला है, ठीक है, रह रहे हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, अच्छे खासे रहते हैं, सारे खुश रहते हैं। शाम को इनके यहाँ जैसे आप लोग जाते हैं, हम लोग कि भाई चलो पार्टी करते, ये करते, तो शाम को इनके यहाँ भी नृत्य होता है। अच्छा, शाम को जब अच्छे से खाना मिल जाए, सब भरपेट ये लगता है कि इनफ हो गया सबके लिए, फिर ये लोग डांस भी करते हैं अपना लोकल जो नृत्य है उस गाने पे। अच्छा, जब इनकी शादियाँ होती हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं, तो पिता की वही जिम्मेदारियाँ ये ट्राइब्स निभाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे ही पालने की जिम्मेदारी है? पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी है। बच्चों से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, वो पूरे ट्राइब की जिम्मेदारी। इस घर, अगर इस ट्राइब में लल्ला पैदा हुआ है तो वो पूरा ट्राइब उसकी जिम्मेदारी उठाएगा उसको, क्योंकि ये तो हर चीज़ शेयर करके खाते हैं, एक जगह पकता है सारा सब कुछ। कौन क्या करके लेके आया वो मायने नहीं रखता। मायने रखता खाली छाबा की गुंडागर्दी। वो जब कोई बड़ा हंट हो जाता है तो सबको इम्प्रेस करने के लिए वो कंधे पे रास्ते में डाल के ले लेगा, फिर कहेगा वो, क्योंकि छाबा के साथ मैं गया हूँ हंट पे। छाबा बदमाश है? छाबा बदमाश है, वो थोड़ा शैतान है। तो मैं उसके साथ गया हूँ हंट पे। जब हम लोग उनको, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे तो नहीं आइडिया था कि ये लोग कैसे हंट ढूंढेंगे। उन्होंने चलते चलते पैरों के निशान देखे। निशान देखने के बाद में उन पैरों के निशान को फॉलो किया, तो थोड़ी दूर जाने के बाद में जो पिग था उसका टॉयलेट और मल जो किया हुआ मिल गया इनको। फिर उन्होंने मल उठा के चेक किया सूंघ के कि कितना फ्रेश है और कितना नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये फ्रेश है, थोड़ी देर पहले, इसका मतलब पिग यहीं पे है कहीं पे। जब आइडिया हो गया कि एक झाड़ के अंदर पिग छुपा हुआ है, तो उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो मैं पीछे घूम के देख रहा हूँ, सारे खड़े, छाबा पेड़ पे चढ़ा हुआ है। छाबा, मैंने कहा छाबा, तो मेरे को छाबा बोल रहा है कि ना कापू ना, कि अपने को नहीं जाना, ऊपर आ जा, ये लोग हंट कर लेंगे, अपने को खा जाएगा, ये पिग है, ये मारेगा। डर की वजह से ऊपर चढ़ गया, डर की वजह से बोल रहा है कि तू भी ऊपर आ जा, इनके चक्कर में मत पड़। तो फिर खाएगा कौन भाई हंट? तो फिर वो पूरा ट्राइब भूखा रहेगा। तो मैं भाई अभी क्या बोलूँ। छाबा ने कहा तेरे को जितना बोला उतना आ जा, ऊपर आ। मैं जैसे छाबा के पास गया, उन्होंने एरोस हंट किया पिग का। जैसे ये लगा कि हंट हो गया, तो फिर छाबा नीचे कूद के जाता है, एरो उठाता है कि अलग हो जाओ, मैं अब हंट कर, मेरे को करने दो हंट, तुमसे नहीं मरेगा। जबकि ऑलरेडी वो मर चुका है अंदर।